OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE and another session of atoms and molecules. आज के सेशन में हम बात करेंगे वैलेंसी के बारे में, समझेंगे कि वैलेंसी क्या होती है और हर एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है। इससे पहले के सेशन में हमने डिस्कस किया था आयंस के बारे में और ये भी जाना था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव का चार्ज आता है और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन पे नेगेटिव का चार्ज आता है। जिन एलिमेंट्स पे पॉजिटिव का चार्ज आता है उनको हम कैटायन कहते हैं और जिन पे नेगेटिव का चार्ज आता है उनको हम एनायन कहते हैं। अब थोड़ा सा उसी में आगे देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज आता है वो क्यों आता है, ऐसे क्या जरूरत पड़ती है कि किसी भी एटम को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट या अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को, किसी एक एटम के स्ट्रक्चर को। आइए समझते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि सपोज ये एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम कुछ पहले के सेशंस में भी जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और इस एटम में जो है प्रोटॉन, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अवेलेबल होते हैं। फिर उसके बाद उसके शेल्स शुरू होते हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते जाते हैं। जो फर्स्ट शेल होता है दैट इज नोन एज के शेल, सेकेंड शेल को एल शेल बोलते हैं, थर्ड को एम, और ऐसे ही एन और आगे करके बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब ये समझिए कि हर शेल की अपनी एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी का मतलब क्या है, सपोज करिए एक रूम है, एक रूम में जो है वो 2 ही लोग रह सकते हैं या 4 लोग रह सकते हैं या 5 लोग रह सकते हैं, एक कोई लिमिटेड कैपेसिटी होती है। ठीक उसी तरीके से ये जो शेल होता है वो हर शेल की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है जिससे वो उतने ही लोग एकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, तो के शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो होती है 2, एल की 8, एम की 18। ठीक है, और इस तरीके से जो है वो बढ़ने लगती है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है, अब जैसे के शेल है, ठीक है, कोई ऐसा एटम है, ठीक है, उसके के शेल में सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचा होगा तो वो एल शेल में चला जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं कार्बन से। सपोज कार्बन का जो है एटम है और अगर हम कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितने शेल की जरूरत होगी वो डिपेंड करता है कार्बन के एटॉमिक नंबर पे। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है कितना, 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होंगे, क्योंकि हमने क्या समझा था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हमने ये भी समझा था कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये मान के चलेंगे, हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हो गए। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिल गए। ठीक है, अब हमें ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अमंग दीज शेल्स। ये सपोज करिए 6 लोग हैं, ठीक है, और इनके पास कमरे हैं, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर एक कमरे में 2 लोग से ज्यादा नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते, उसमें आप जबरदस्ती किसी को नहीं रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो के शेल में सिर्फ 2 आएंगे क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ही उतनी है। बचे कितने, 2 तो चले गए, 6 माइनस 2 इज 4, बचे 4। एल शेल में 8 आ सकते हैं, यानी कि ये 4 आ जाएंगे। ठीक, तो इसका जो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यानी कि अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये हो जाएगी 2 और 4। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है पर शेल में डिवाइड होते हैं, पर शेल में एकोमोडेट किए जा सकते हैं। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है 2 and 4। सिमिलरली अगर हम देखें ऑक्सीजन के बारे में तो ऑक्सीजन भी जो है उसका एटॉमिक नंबर हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8। ठीक है,
अब यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए, 8 हो गए, क्योंकि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है। आइए डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। के वाले शेल में सिर्फ 2 आएंगे, ठीक है, तो हमने ये 2 कर दिए, बचे कितने, 6, 8 माइनस 2 6। एल शेल में 8 आ सकते हैं, यानी कि 6 आराम से आ जाएंगे। अब ये जो एल वाला शेल है ना, इसको 8 लोग चाहिए थे, हमने 6 तो दे दिए, ठीक है। अब ये जो है दो लोगों को और ढूंढेगा, वो कहेगा नहीं मैं तो 8 लोगों को वो कर सकता हूं, मेरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, तो मैं 8 ही रखूंगा, मुझे 6 तो मिल गए, ठीक है, पर मुझे 2 और चाहिए। और ये जो है एकदम बड़ा बेचैन हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन एटम होता है, क्योंकि उसका शेल कंप्लीट नहीं है, ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो उसके के शेल में 2 आने चाहिए थे, 2 आ गए हैं, ठीक है, लेकिन एल शेल में 8 आने चाहिए थे और आए सिर्फ कितने हैं, 6। यानी कि ये वाला शेल तो कंप्लीट है पर ये वाला शेल कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से इट इज नॉट स्टेबल, ठीक है, इट इज नॉट स्टेबल, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम स्टेबल नहीं होता है। जब हम बात कर रहे थे एटम्स की, तो हमने एक टॉपिक पे डिस्कस किया था दैट सम एटम्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और सम एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सो बिकॉज दिस एटम इज नॉट स्टेबल, हमने आपको जो है ये हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ये सब जो है वो O2 बना के रहते हैं, ठीक है, H2 बना के रहते हैं, तो उसका रीजन है, ठीक है, ये अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उसका रीजन है क्यों, क्योंकि उनका जो शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, वो फिल्ड नहीं है, उसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है और इसी वजह से वो स्टेबल नहीं, तभी वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने का पर्पस क्या होता है, ये समझिए कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाए, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये क्या करेगा, आइए इसका जो है हम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का सपोज ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गया और ये हमारा सेकेंड शेल हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट शेल इज के शेल एंड सेकेंड शेल इज एल शेल। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, ठीक है, और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑल्दो एल शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, लेकिन क्योंकि अब तो उसके पास तो टोटल लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, 2 इसमें आ गए और जो है हमारे बाकी के 6 हमने इसमें डाल दिए, ठीक है, इसमें आ गए 6। अब लेकिन ये जो एल शेल था, इसको ना बड़ी बेचैनी हो रही है, वो कह रहा है कि नहीं जी, जब मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता हूं तो मेरे पास 6 ही क्यों है, मुझे तो और 2 चाहिए। और ये जो ऑक्सीजन एटम हो जाता है ना, अनस्टेबल हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल फिल्ड नहीं है। नाउ व्हाट इट डज, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है, तो अब ये एक ऐसा एलिमेंट ढूंढता है, एक ऐसा एटम ढूंढता है जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके या 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे सके, ठीक है। तो सपोज मैग्नीशियम आ गया, है ना। अब मैग्नीशियम के पास क्या होता है, मैग्नीशियम के केस में उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, सपोज 12 हो गया उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हो गया 12। तो मैग्नीशियम के फर्स्ट शेल में हो गए 2, सेकेंड शेल में हो गए 8 और थर्ड शेल जहां जिसकी कैपेसिटी 18 है, वो शेल हो गए, उसमें आ गया 2, 12 ही तो है, 2 + 8 + 2 दैट इज 12, ठीक है। तो अगर हम मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर बनाएं यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे कि ये देखिए मैग्नीशियम है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये मैग्नीशियम का फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल एल शेल और ये एम शेल, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम के पास जो है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, और सेकेंड शेल भी इसका फिल्ड है 8 इलेक्ट्रॉन से, तो 1
ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। और ये जो जो लास्ट वाला शेल है एम शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर 10 और ये 12 ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैग्नीशियम के केस में होते हैं। ठीक है, अब मैग्नीशियम, क्योंकि ये देखिए कि इसका जो एम शेल है, ठीक है, के शेल की कैपेसिटी कितनी है? के शेल की कैपेसिटी है 2 और इसको 2 मिल गए हैं। एल शेल की कैपेसिटी कितनी है? एल शेल की कैपेसिटी है 8 और इसको भी 8 मिल गए हैं। और एम शेल की कैपेसिटी कितनी है? उसकी है 18 पर इसको मिले कितने? 2। यानी कि ये जो एम शेल है ये जो है स्टेबल नहीं है, ये जो है कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। अब किसी भी एटम के पास कंप्लीटली फिल करने के लिए, भाई आपके पास जो है मान लीजिए 2 रुपए कम है, तो आप 2 रुपए क्या करेंगे? किसी से बोरो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर 18 रुपए कम है तो शायद आप बोरो ना करें, आप सोचें, ठीक है, कि अरे यार बोरो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब इनके पास क्या होता है, इसको भी अपना लास्ट वाला शेल, जो आउटर मोस्ट शेल है, जिसको हम कहते हैं, ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना किसी भी एटम का, इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। और वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका भी जो एम शेल है ये हो गया हमारा वैलेंस शेल, ठीक है। और एम शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि यही आउटर मोस्ट है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में सारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब इसके पास, जैसे ऑक्सीजन के पास क्या है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है, और इसको पूरा करने के लिए 16 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। आप देख रहे हैं एम शेल जो है जनरली 18 उसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन हम जो है जब छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है, एटॉमिक मास कम होता है, तो हम एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करते हैं। तो अगर हम ये भी मान लें कि एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तब भी एम शेल में उसके पास 2 है, यानी कि 6 की कमी है। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पर और एक्सेप्ट करने पर दोनों ही केसेस में एनर्जी लगती है। क्या लगती है? एनर्जी लगती है। अब जो है मैग्नीशियम एटम के पास 2 ऑप्शन है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स कम से कम चाहिए? 6 और चाहिए। तो वो एक एक करके 6 लेगा, ठीक है, या तो वो एक काम करे कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी से मांग ले, ठीक है, या फिर वो एक और काम कर सकता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो ये जो आखिरी वाला शेल है ये टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वैलेंस शेल बन जाएगा एल शेल, जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन्स लेने और देने दोनों में ही एनर्जी जाती है। 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो 1 by 1 लेगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी, वेराज अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1 दे देगा तो एनर्जी कम लूज होगी। तो नाउ मैग्नीशियम एटम हैज डिसाइडेड टू गिव इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू सम नीडी एटम, ठीक है, किसी भी एटम को जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी तो वो जो है उसको वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। नाउ ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ऑक्सीजन एटम में देखिए इसके वैलेंस शेल में 6 हैं, कंप्लीट करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाउ व्हाट मैग्नीशियम डिसाइड्स, मैग्नीशियम कहता है कि ठीक है ये मुझे तो देने ही है तो तुम ले लो, ठीक है। मैग्नीशियम क्या करता है, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे देता है, तो ऑक्सीजन के पास मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ऑक्सीजन के पास मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और इनके पास के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके पास जो है ये शेल, पूरा का पूरा शेल खत्म हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने इसको ये शेल दे दिए, इन्होंने इसको ये इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, मैग्नीशियम ने क्या किया, अगर मैं ऐसे आपको बताऊं तो मैग्नीशियम ने क्या किया, उसके जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑक्सीजन को दे दिए। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसको
और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहिए थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने कहा ठीक है भाई तुम ले लो, मैं अपने तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है दे दे रहा हूं। तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीजन को दे दिए, डोनेट कर दिए। तो इनके बीच में ना, जब इन्होंने इनकी जरूरत पे काम आ गए तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, फ्रेंडशिप का बॉन्ड बन गया। क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम इसको कहेंगे कि एक केमिकल बॉन्ड बन गया। कैसा बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में, एक केमिकल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड बन गया, और ये केमिकल बॉन्ड बनाने के बाद ये दोनों क्या बन गए, आयंस बन गए, ठीक है। क्यों, कैसे आयंस कैसे बनेंगे ये बताती हूं। क्योंकि इन्होंने जो है मैग्नीशियम ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो हमने, जब हम आयंस डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद मैग्नीशियम जो है 2 पॉजिटिव पे आ जाते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ऑक्सीजन जो है वो 2 नेगेटिव पे आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। तो डोनेशन के बाद ये आयन बन गए, ऑक्सीजन एक्सेप्टेंस के बाद आयन बन गए। तो ये जो बॉन्ड बना, ये बना आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि जब इन्होंने एक्सेप्टेंस और डोनेशन किया तो जो बॉन्ड बना, तो ये दोनों क्या बन गए, आयंस बन गए ना। इन्होंने डोनेट इनको कर दिया तो ये भी आयन बन गए, ये भी आयन बन गए। तो इसलिए जो इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया वो था आयोनिक बॉन्ड। वैलेंसी की अगर हम बात करें तो क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इनकी वैलेंसी हो गई +2, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इनकी वैलेंसी हो गई -2। ठीक उसी तरीके से सोडियम और क्लोरीन भी आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और वो भी आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्यों, क्योंकि सोडियम जो है, हमने देखा सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, ठीक है, तो प्लस का चार्ज आता था, क्लोरीन 1 लेता था तो नेगेटिव का चार्ज आता था। तो सोडियम की वैलेंसी हो गई +1 और क्लोरीन की वैलेंसी हो गई -1, ठीक है। तो आई होप आपको वैलेंसी समझ में आई होगी। इन शॉर्ट बताऊं तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स, ठीक है, या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ आयंस। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम मतलब कि ये इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 2 की, इसकी भी 2 की, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे। सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कि आप क्या डोनेट, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन 1 डोनेट कर सकता है, ये 1 एक्सेप्ट कर सकता है, दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। मैग्नीशियम जो है 2 डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन 2 एक्सेप्ट कर सकता है, दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। एक और एग्जांपल है, मैग्नीशियम जो है वो 2 डोनेट कर सकता है, क्लोरीन 1 ही एक्सेप्ट कर सकता है, पर क्लोरीन क्या करता है, अपने 2 दोस्त, एक और दोस्त को ले आता है। तो मैग्नीशियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन के लिए हैं वो 2 क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना लेते हैं MgCl2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी इज नोन एज वैलेंसी, दैट मींस हाउ मच यू कैन डोनेट और एक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन्स, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई ऐसा और दूसरा एलिमेंट मिल गया है और दूसरा एटम मिल गया है जो आपको या तो इलेक्ट्रॉन्स दे दे या आप उसको इलेक्ट्रॉन्स दे सके, तो आप आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। इसी चीज को हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी जनरली नंबर्स में बताई जाती है, जैसे +2, +1, -2, -1, +3, -3, इस तरीके से वैलेंसीज बताई जाती हैं। आई होप आई वॉज क्लियर ऑन दिस टॉपिक टू यू, और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।